Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Minu. Let us continue with our UGC NET Sociology class, that is Unit 4. We are on Unit 4, Rural Urban Transformation. मैंने अगर यहाँ पर UGC NET मेंशन किया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये जो प्रिपरेशन है, ये जो लेक्चर है, ये DSSB, RPSC, UPSC, HTET, इन सब के लिए यूज़फुल नहीं है. इवन गेट एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी, जहाँ जहाँ सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आता है, आप सभी को पता है यूजीसी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा. आप चाहे किसी भी स्टेट का टैट दे रहे हो, एच टेट के अलग अगर हम बात करते हैं एमपी टेट की, यूपी टेट की, तो हर जगह जहाँ भी सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है वहाँ आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल होंगे प्रिपरेशन में. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. आज हम पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम के बारे में. जमींदारी सिस्टम को और क्या कहा जाता है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इसका नाम है. जमींदारी सिस्टम 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ. किसने इंट्रोड्यूस कराया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, ये ईयर जो है वो याद रखना है आपको. जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है. पेजेंट्स, जमींदार, ब्रिटिश, इसको समझिए. जमींदारी सिस्टम में बेसिकली था क्या? जमींदारी सिस्टम में जो पेजेंट्स होते थे, अब आप पेजेंट्स से क्या समझते हैं पहले तो ये सोचिए. पेजेंट्स का ये मतलब नहीं होता कि हम जो खेती करने वाला किसान है हम उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पर जो सोशियोलॉजी में पेजेंट्स हैं और ये जो जमींदारी सिस्टम है, इसमें जो पेजेंट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर लोग होते थे. उनके पास उनका खुद का लैंड नहीं होती थी और वो उस पर खेती करते थे, दूसरे की लैंड के ऊपर खेती करते थे. बस उन्हें इतना ही वो अर्न कर पाते थे या अपने लिए इतना ही अनाज रख पाते थे कि मुश्किल से पूरा साल उनका जो सर्वाइवल है वो हो पाए. तो पेजेंट्स बेसिकली वेरी पुअर, ठीक है. किसान से कम इज इक्वल्स टू किसान मत समझिएगा पेजेंट्स को. पेजेंट्स क्या करते थे? टैक्स पे करते थे, ठीक है. टैक्स पे करते थे किसको? जमींदार को. जमींदार किसको वो टैक्स पे करता था? आगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि बात हो रही है 1793 की, यानी आजादी से पहले की बात है ये. ओ गॉड, इलेक्ट्रिसिटी कट. एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स. यस, नाउ इट्स बेटर. सो पेजेंट्स क्या करते थे? जो जमींदार थे वो पेजेंट्स से वसूल करते थे टैक्स और आगे पास ऑन करते थे किसको? ब्रिटिशर्स को. यानी ये एक तरह के जमींदार क्या थे? जमींदार जो थे वो थे मिडल मैन. जो जितनी भी खेती होती थी उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग खुद रखते थे और कुछ हिस्सा किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे. अब देखिए किस तरह से टैक्स डिवाइड होता था. जितना भी टोटल कलेक्शन आता था उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था. 11 पार्ट्स में से 1/11 शेयर बिलोंग्स टू जमींदार. कहने के लिए, देखने के लिए अगर आपको देखेंगे तो लगेगा अच्छा सिर्फ एक ही हिस्सा रखते थे जमींदार और जो बाकी का हिस्सा है 11 में से एक हिस्सा जमींदार रखते थे. एंड 10 आउट ऑफ 11 शेयर बिलोंग्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी. और जो 11 में से 10 हिस्से हैं जो बच गए वो किसको देते थे? वो देते थे ब्रिटिशर्स को. बट रियलिटी ये नहीं थी. रियलिटी ये थी कि उस टाइम पे जो जमींदार हैं दे आर मोस्ट एक्सप्लॉइट करने वाले लोग थे. ये किसको एक्सप्लॉइट करते थे? पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे. ये लोग ज्यादा उनसे हिस्सा लेते थे, ज्यादा उनसे टैक्स डिमांड करते थे एंड आगे ब्रिटिशर्स को ये ना देके बल्कि इससे कम देते थे एंड खुद जो है वो शेयर ज्यादा रखते थे. ये बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे पेजेंट्स का, जो जमींदार थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था उनकी जमीन है, उसकी जमीन पे पेजेंट काम करता है, हम उसको फुल उसका शोषण करेंगे, उससे जितना चाहे उतना अनाज रखवा लेंगे अपने पास आगे बेचने के लिए और अपने घर के लिए यूज करने के लिए. तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं अगर हम बोले कि प्रॉफिट किसको मिलता था, ब्रिटिशर्स के बाद जमींदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेरा फेरी कर रहे थे इस चीज़ में.
नेक्स्ट इज रैयतवाड़ी सिस्टम। बहुत बार एग्जाम में रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम, पहले ये ध्यान रखना है, इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इन 1820। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है 1820 में आया। नाम याद रखना है, थॉमस मुनरो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। मेजरली ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये कहाँ कहाँ एक तरह से अप्लाई किया गया, तो मद्रास, बॉम्बे, असम एंड कुर्ग में। कुर्ग आप सभी को पता है, कुर्ग कहाँ है, कर्नाटका में है जिस पे स्टडी भी किया है एम एन श्रीनिवास ने, वो उनका स्टडी एरिया। तो मेजरली स्टार्टेड इन मद्रास, बॉम्बे, असम एंड कुर्ग। 50% रेवेन्यू रेट्स होता था इस टाइम पे। इस टाइम पे जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ना, इस टाइम पे क्या था कि मिडलमैन नहीं था कोई भी, नो मिडलमैन। जमींदार नाम का कोई इसमें रैयतवाड़ी सिस्टम के टाइम पे कुछ भी नहीं था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है उसमें क्या होता था, जितना भी टैक्स होता था उसका 50% रेवेन्यू, आई एम सो सॉरी, 50% रेवेन्यू रेट होता था। 50% यानी एक तरह से ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट दिया जाता था। इसमें क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम में जो जमींदारी सिस्टम है उसमें क्या था कि मिडलमैन है, जो पेजेंट्स है उनसे मिडलमैन लेगा, यानी जमींदार लेगा, जमींदार आगे पास ऑन करेगा ब्रिटिशर्स को। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या हुआ, डायरेक्ट डीलिंग थी। जो पेजेंट्स हैं वो डायरेक्ट पे करते थे ब्रिटिशर्स को, कोई भी मिडलमैन जैसी चीजें, जमींदार जैसी चीजें नहीं थी। और वो 50% देते थे तब जब जो खेती जो है बहुत कम हुई हो, सूखा पड़ गया हो, उस टाइम पे 50% उनको रेवेन्यू रेट जो है वो देना पड़ता था। एंड 60% तब देते थे जब जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा हुआ हो, खेती बहुत अच्छी हुई हो, अनाज बहुत अच्छा उगा हो, तब 60% देते थे। उसके बाद हम देखते हैं महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम में क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1833, विलियम बेंटिक एंड मैकेंजी। ये याद रखना है, लॉर्ड मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया महालवाड़ी सिस्टम, एंड ये 1833 में आया। नेक्स्ट इज आगरा, पंजाब, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है उसमें महालवाड़ी सिस्टम जो है उसको लागू किया गया। अब देखिए महालवाड़ी में क्या हुआ, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू महाल। जो पूरी की पूरी लैंड थी, पूरा लैंड का टुकड़ा था, वो कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, महाल में डिवाइड कर दिया गया, यानी पार्ट्स ऑफ लैंड या फिर ग्रुप्स ऑफ लैंड, उनमें लैंड को डिवाइड कर दिया गया। ईच महाल कंप्राइजेस वन और मोर विलेज। हर एक जो जमीन का टुकड़ा डिवाइड किया गया उसमें एक या दो गांव उसके ऊपर आते थे, यानी जितना भी उसमें खेती वगैरह होगी वो उस गांव को मिलेगी। और फिर उस ऐसा नहीं कि सिर्फ उस गांव को मिलेगी, बल्कि ब्रिटिशर्स को भी कितना मिलेगा, 50 और 60%। अच्छी खेती होने पे 60%, खेती ज्यादा अच्छी ना होने पे, सूखा पड़ने पे 50% तब भी उन्हें देना पड़ता था। ऑनरशिप राइट्स वर वेस्टेड विद द पेजेंट्स। जो ऑनरशिप होती थी लैंड की वो इसमें किसको मिलती थी, वो मिलती थी पेजेंट्स को। यहाँ पे जमींदारी सिस्टम में क्या था, जो ऑनरशिप है वो किसके पास होती थी, जमींदार के पास। नाम से ही समझ में आ रहा है, जमींदारी सिस्टम, जमींदार यानी जिसकी जमीन है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, महालवाड़ी में जो ऑनरशिप है लैंड की वो होती थी पेजेंट्स के पास। विलेज कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। एक विलेज कमेटी बनाई जाती थी, हर एक विलेज में एक छोटी सी कमेटी बना दी जाती थी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो टैक्स को कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को पे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन आया हमारा मालगुजारी सिस्टम। व्हाट इज मालगुजारी सिस्टम? मालगुजारी सिस्टम सेम एज जमींदारी सिस्टम, ये बिल्कुल जमींदारी सिस्टम जैसा ही था। इसको भी इंट्रोड्यूस कराया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये याद रखना है। इसके अदर नेम भी थे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। मालगुजारी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज इस्तमरारी सिस्टम, जागीरदारी, और फिर बिश्वेदारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम। ये चार नाम है, याद रखने हैं आपको। हो सकता है एग्जाम में दूसरे नाम दिखाई दे जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या पूछ लिया। लैंड वॉज गिवन टू वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल नॉन एज मालगुजार। इसमें क्या था कि जो लैंड है उसको मिलती थी जिसके पास ज्यादा पैसा हो,
या जो इन्फ्लुएंसर हो, यानी अपनी बातों में फंसा लेना दूसरे को, अपनी बातों से दूसरे को ऐसा अपनी तरफ कर लेना कि अरे ये लैंड तो ना मुझे ही दे दो, इसका ऑनर मुझे ही बना दो। तो इसमें मालगुजारी सिस्टम में यही चीजें थी। अगेन बिल्कुल सेम है जमींदारी सिस्टम जैसा, ये भी अगेन किसने इंट्रोड्यूस किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदारी सिस्टम भी उन्होंने किया था और मालगुजारी सिस्टम भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये चीजें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे पेजेंट्स को, वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे, बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, क्योंकि वो लोग पेजेंट से ज्यादा वसूली करते थे एंड आगे कम पे करते थे, ज्यादा शेयर अपने पास रख लेते थे। तो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी एंड देन मालगुजारी, ये सारे सिस्टम्स जो हैं इनको याद रखना, इनके ईयर्स और किसने इनको इंट्रोड्यूस कराया वो भी याद रखना जरूरी है, और किसके क्या रूल्स थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।